आपका स्वागत है लेट्स लर्न अकाउंटिंग में। हमने यहाँ पे मंडे यानी कल से हमने स्टार्ट की है सीरीज़ एमसीक्यूज की सीरीज, जो यूकेपीएससी उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट अकाउंटेंट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराने जा रहा है। उससे रिलेटेड हम अकाउंटिंग के एमसीक्यू सीरीज कर रहे हैं जो चैप्टर वाइज हैं। ठीक, तो हम कल जो क्वेश्चन कर रहे थे वो यूनिट फर्स्ट जो हमारी है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी से है। कल तक हमने 25 क्वेश्चन कर लिए थे, तो हम आगे आज क्वेश्चन उससे आगे करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन दिया था सिटी ऑफ कॉमर्स किसे कहते हैं? सिटी ऑफ कॉमर्स कहते हैं बेबी लोनिया को। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन 25th क्वेश्चन, अकाउंटिंग इज हेल्पफुल इन रिप्लेसिंग द। ऑप्शन ए है मटेरियल, बी है मनी, सी है मेथड, डी है मेमोरी। का राइट आंसर क्या होगा? मेमोरी। अकाउंटिंग जब हम रिकॉर्ड करते हैं किसी ट्रांजैक्शंस को, तो हमें उतना याद करने की ज़रूरत नहीं होती है जिसे हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो अकाउंटिंग इज हेल्पफुल इन रिप्लेसिंग द मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 27, द मेन पर्पज ऑफ द बैलेंस शीट इज टू शो। द मेन पर्पज ऑफ बैलेंस शीट इज टू शो। बैलेंस शीट का मेन पर्पज क्या होता है? ऑप्शन ए है फाइनेंशियल पोजीशन शो करना, बी होता है एसेट्स एंड कैपिटल शो करना, सी होता है ओल्ड अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को शो करना, या डी क्रेडिटर्स को शो करना। राइट आंसर होगा फाइनेंशियल पोजीशन शो करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 28। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन यूकेपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको अवश्य ही देखने को मिलेंगे। ये इसमें क्या होता है कि ये असर्शन होता है, एक हमें तथ्य दिया होता है तो और उसका एक रीज़न दिया होता है, हमें देखना होता है कि ये सही है या नहीं है। देखते हैं क्वेश्चन करके। में असर्शन दिया कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स द ओनली दोज ट्रांजेक्शन्स विच कैन बी मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी। कह रहा है कि अकाउंटिंग केवल उन्हीं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है जिन्हें हम मनी की टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। यही मैंने आपको कल बताया था, कौन सा हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस का सेकेंड स्टेप था। तो ये ट्रू है। ठीक है, और रीज़न क्या दे रहा है? ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स दैट आर नॉट मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी कांट बी वैल्यूड इन अकाउंट्स। जो ट्रांजेक्शन्स मनी में जिनका मेजरमेंट हम मनी में नहीं कर सकते, तो उनको कांट बी वैल्यूड इन अकाउंट्स, उनको हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो ये भी क्या है? राइट है। तो इसका देखिए जो असर्शन है, इसी का ये रीजन है। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली दोज ट्रांजेक्शन, ये कह रहा है, असर्शन कह रहा था कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली दोज ट्रांजेक्शन विच कैन बी मेजर इन मनी। तो उसका कारण क्या है? ट्रांजेक्शन एंड इवेंट दैट आर नॉट मेजरेबल इन मनी, जो मनी की टर्म्स में मेजर नहीं हो पाते हैं उन्हें हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं अकाउंट्स में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, 29th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें क्या है असर्शन? देखिए, अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज इन्वॉल्व्स रिकॉर्डिंग, classifying, summarizing business transaction with a view to ascertain the net profit। ये क्या है? ट्रू है। ठीक है, रीजन आर दे रहा है, अकाउंटिंग इज ए साइंस since it is based on certain specified principles and accounting standards। ये भी हमारा क्या है?
ट्रू है। लेकिन ये क्या ये हमारे ए का रीज़न है? नहीं है। देखिए, अकाउंटिंग इज ए आर्ट, ये अलग सेपरेट बात है, और अकाउंटिंग इज ए साइंस, ये अलग सेपरेट बात है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड आर इज आर ट्रू, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है असर्शन। अकाउंट इज मेयरली, मेयरली का मतलब होता है सिर्फ। अकाउंटिंग इज मेयरली कंसर्न विद रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। क्या अकाउंटिंग केवल रिकॉर्ड करता है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को, और कोई कार्य नहीं करता है? नहीं, ये गलत है। ठीक है, रीज़न देखते हैं आर क्या कह रहा है। अकाउंट इज ऑल्सो प्रोवाइड इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन दैट हेल्प्स बिजनेसेस इन देयर डिसीजन मेकिंग। ये क्या है हमारा? ट्रू है। अकाउंटिंग हेल्प भी करता है इसकी डिसीजन मेकिंग में। ये राइट आंसर है। यहाँ पर केवल नहीं कहा, यहाँ पर केवल कहा है, इसलिए ये गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन ऑप्शन ए है बोथ ए एंड आर, ये नहीं होगा। बी है बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये भी नहीं होगा। ए इज़ ट्रू बट आर इज फॉल्स, नहीं होगा। इसमें क्या होगा? ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। 30th का आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। 31 में क्या करें? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज समटाइम्स बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कभी कभी अनुमान पर भी, ये अनुमान के आधार पर भी बनाए जाते हैं। क्या है ये? सही है। और रीज़न क्या दे रहा? आर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑलवेज रिफ्लेक्ट्स ट्रू पोजीशन ऑफ बिजनेस। ये क्या है हमारा? फॉल्स है, हमेशा सही पोजीशन नहीं दिखाया जाता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, अकाउंट्स को मैनिपुलेट कर दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। ठीक है, अब बढ़ते हैं 22nd क्वेश्चन की ओर। फाइंड आउट द फॉल्स स्टेटमेंट। इसमें से गलत कथन हमें बताना है। ठीक है, ये है इन अकाउंट्स अ रिकॉर्डिंग इज मेड ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। तो क्या है? सही है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी रिलायबल, ये भी हमारा सही है। अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, ये भी हमारा सही है। कल बताया था मैंने आपको। डी क्या कह रहा है? बुक कीपिंग स्टार्ट्स वेयर अकाउंटिंग एंड्स। बुक कीपिंग स्टार्ट वेयर अकाउंटिंग एंड्स, ये हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। तो इस क्वेश्चन के लिए ये हमारा राइट आंसर हो गया, क्योंकि मैंने कल आपको बताया था IMRC ऐसे सी, ये क्या होता है हमारा? बुक कीपिंग। जब ये हम हमारे साथों आ जाते हैं तो ये क्या होता है? अकाउंटिंग। तो क्या होता है? जहाँ बुक कीपिंग, ये हमारा गलत हुआ, क्योंकि कह रहा है जहाँ बुक कीपिंग स्टार्ट वेयर अकाउंटिंग एंड, जहाँ अकाउंटिंग खत्म हो जाती है वहाँ बुक कीपिंग स्टार्ट होती है। तो ये गलत हो जाएगा। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 33rd। अकाउंटिंग इज हेल्पफुल इन रेजिंग। अकाउंटिंग क्या रेज करने में हेल्प होती है, करता है? ए एसेट्स, बी लोन्स, बोथ सी बोथ ए एंड बी एसेट्स और लोन, डी नन ऑफ दीज। क्या हेल्प करता है अकाउंटिंग क्या रेज करने में? लोन्स। देखिए, जब हम बैंक से हम लोन लेते हैं या किसी से भी अनसिक्योर्ड लोन लेते हैं, तो वो हमारी क्या देखता है? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, ठीक है। जब हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड्स करेंगे तभी तो बैलेंस शीट बनेगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोन्स। ठीक है, 34th क्वेश्चन। इंटरनल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, इंटरनल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर या इज? ए गवर्नमेंट, बी मैनेजमेंट, सी ओनर, या डी बोथ बी एंड सी। जैसे कल मैंने आपको बताया था कि इंटरनल यूज़र कौन कौन होते हैं? मैनेजमेंट एंड ओनर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी एंड सी। इंटरनल यूज़र वो होते हैं जो और किसी ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस के अंदर होते हैं, यानी उनका बाहर से रिलेटेड नहीं होता। जैसे गवर्नमेंट बाहर है बिजनेस से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35। इफ़
Accounting information is based on facts and it is verifiable by documents. It has the quality of, मैंने आपको कल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग बताए थे, अकाउंटिंग की विशेषताएं बताई थी क्वालिटेटिव, तो उसमें से पूछ रहा है कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड वेरीफाइबल। जब हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन फैक्ट और वेरीफाइबल होती है तो कौन सी क्वालिटी हमारी वो शो करती है? ए है रिलायबिलिटी, बी कंपेरेबिलिटी, सी रिलीवेंस, डी अंडरस्टैंडेबिलिटी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रिलायबिलिटी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए, रिलायबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स? ऑप्शन ए है सेल ऑफ गुड्स, बी पेमेंट ऑफ सैलरीज, सी क्वालिटी ऑफ स्टाफ, डी परचेज ऑफ गुड्स। क्या नहीं होगा इसमें शो? सेल ऑफ गुड्स हमारा बिजनेस से रिलेटेड है तो ये हमारा शो होगा। बी पेमेंट ऑफ सैलरी, ये भी शो होगा अकाउंट में। क्वालिटी ऑफ स्टाफ ये नहीं शो कर पाएंगे क्योंकि हम इसे मनी की टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37, बुककीपिंग इज मेनली कंसर्न विल। मेनली पूछ रहा है, ठीक है, मेनली। ऑप्शन ए है रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल डेटा रियलिटी टू बिजनेस, बी है डिजाइनिंग फॉर सिस्टम रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग समराइजिंग रिकॉर्ड्स ऑफ डेटा, सी है इंटरप्रेटिंग डेटा फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर, डी है ऑल ऑफ एबव या ये सभी। बुककीपिंग का जो मेनली कंसर्न होता है वो क्या होता है? रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल डेटा रियलिटी टू बिजनेस। 37 का राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 38, द पायनियर ऑफ अकाउंटिंग या फादर ऑफ अकाउंटिंग कौन है? लुका पाइकोली। ये इन्हीं को डबल एंट्री सिस्टम का जनक भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइजेज इज रिक्वायर्ड। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेज, ठीक है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जो है किसी बिजनेस एंटरप्राइजेज के अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स किसको चाहिए? ये रिक्वायर्ड बाय मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस को, मैनेजमेंट को चाहिए बिजनेस के, या आउटसाइडर को चाहिए, या ऑल ऑफ दी अबव यानी ए और बी दोनों को चाहिए, डी नन ऑफ दी किसी को नहीं चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48, 40वां क्वेश्चन है, टू कंट्रोल द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज मेनली फाइल्ड ऑफ। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज मेनली फील्ड ऑफ, सॉरी मेन फील्ड ऑफ कॉस्ट, सॉरी कंट्रोल द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज मेन फील्ड ऑफ। किस कॉस्ट और डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज़ किसका फील्ड है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग का है, कॉस्ट अकाउंटिंग का है, या ऑडिटिंग का है? नन ऑफ दीज, किस या इनमें से किसी का नहीं है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किस में देखा जाता है? कॉस्ट अकाउंटिंग में। क्वेश्चन नंबर 41, बुककीपिंग प्रोवाइड्स द, बुककीपिंग क्या प्रोवाइड करती है? प्राइमरी इंफॉर्मेशन, सेकेंडरी इंफॉर्मेशन, एनुअल इंफॉर्मेशन, या नन ऑफ दीज। बुककीपिंग क्या शो करती है? हमारी प्राइमरी इंफॉर्मेशन, यानी जो प्राइमरी इंफॉर्मेशन होती है क्या? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स। क्वेश्चन नंबर 42, क्या है 42 क्वेश्चन? मॉडर्न सिस्टम ऑफ बुककीपिंग इज, मॉडर्न सिस्टम ऑफ बुककीपिंग इज व्हाट? सिंगल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम, ब्रिटिश सिस्टम, और नन ऑफ दीज। मॉडर्न सिस्टम क्या है? डबल एंट्री सिस्टम। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 43, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एक्सचेंज ऑफ मनी बिटवीन टू पार्टीज इज नोन एज। सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एक्सचेंज ऑफ मनी बिटवीन टू पार्टीज इन नोन एज। जब दो पार्टियों के बीच में मनी के बदले सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है तो उसे क्या कहते हैं? कौन सी ट्रांजेक्शन कहते हैं? गुड्स ट्रांजेक्शन,
सर्विस ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन या बिजनेस ट्रांजैक्शन? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, बिजनेस ट्रांजैक्शन। क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? ये भी मैंने आपको कल बताया था, इंटरनल एक्सटर्नल यूजर। आप चाहें तो कल की वीडियो देख सकते हैं। क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल, नॉट कह रहा है यानी इंटरनल यूजर नहीं है। ये है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये हमारे इंटरनल यूजर हैं। बी मैनेजर्स, ये भी इंटरनल यूजर हैं। सी एम्प्लॉयज़, ये भी हमारे इंटरनल यूजर हैं, किसी फर्म हमारे बिजनेस में ही है। डी लैंडर्स, जिनसे हमने उधार लिया है, तो ये इंटरनल यूजर नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 45, कैश इन्वेस्टेड बाय ओनर इज कॉल्ड? जब कैश इन्वेस्ट, जो ओनर जो है कैश इन्वेस्ट करता है तो बिजनेस में, उसके लिए बिजनेस के लिए क्या होता है? कैपिटल। ये भी आपको एक दो फैक्ट बता दूं, जो प्रॉफिट होता है बिजनेस में, ठीक है, जो प्रॉफिट होता है बिजनेस में, वो जो हमारे ओनर्स होते हैं, वो ओनर्स की क्या करता है? कैपिटल को इंक्रीज कर देता है बिजनेस में। और जब हमारा लॉस होता है बिजनेस में, तो वो ओनर्स की कैपिटल को डिक्रीज कर देता है। जब हमारा लॉस या हम ड्राइंग करते हैं, ठीक है, ड्राइंग मतलब जब हम बिजनेस से हमारे ओनर पैसा निकाल लेते हैं या एसेट्स निकाल लेते हैं पर्सनल यूज़ के लिए, उसे ड्राइंग कहते हैं। तो ये भी हमारी कैपिटल, ओनर्स की कैपिटल क्या कर देता है? रिड्यूस कर देता है। क्वेश्चन नंबर 46, कैश और गुड्स टेकन अवे बाय प्रोपराइटर फ्रॉम द बिजनेस इज कॉल्ड? अभी बताया था मैंने, क्या कहलाता है? ड्राइंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, any written evidence in support of business transaction is called? जब कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन होती है तो उसके सपोर्ट में जो डॉक्यूमेंट होता है उसे क्या कहते हैं? कैश मेमो, इनवॉइस, वाउचर या नन ऑफ दीज? क्या कहते हैं? वाउचर। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, वाउचर्स। क्वेश्चन नंबर 48, ट्रांजेक्शन्स आर पोस्टेड इनटू लेजर अकाउंट फ्रॉम? ट्रांजेक्शन जो लेजर में पोस्टेड होते हैं वो कहाँ से होते हैं? वाउचर से होते हैं, जर्नल बुक से होते हैं, बैंक स्टेटमेंट से होते हैं, नन ऑफ दिस के इनमें से किसी में से नहीं होते। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जर्नल। जर्नल में से किस में होते हैं? लेजर्स में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, क्या कह रहा है? ए पर्सन टू होम मनी इज ओन्ड बाय फर्म अगेंस्ट द परचेज ऑफ गुड्स इज नोन? क्वेश्चन कह रहा है कि बिजनेस है, बिजनेस ने किसी से परचेज तो कर लिया, परचेज करके उससे गुड्स ले आया, लेकिन अभी हमने उसको पेमेंट नहीं की है, तो वो बिजनेस के लिए क्या होगा? क्या कहते हैं उसे? क्रेडिटर, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ए, क्रेडिटर। क्वेश्चन नंबर 50वां, क्या है? द एसेट्स दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ शॉर्ट पीरियड आर नोन एज? क्या कहलाती हैं जो जिन्हें शॉर्ट पीरियड में कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं? क्या होती है? करंट एसेट्स। बी था फिक्स एसेट्स, सी इंटेंजिबल। देखिए एसेट्स जो हैं, एसेट्स को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। पहला क्या होता है हमारा? करंट एसेट्स, दूसरा नॉन करंट एसेट, और तीसरा क्या? हम फिक्टिशियस एसेट्स, ठीक है। करंट एसेट्स क्या होता है? जिन्हें हम शॉर्ट टर्म में कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये क्या होती है हमारी? स्टॉक, डेटर, कैश, या हमारा जो बैंक में बैलेंस होता है, ये हमारा क्या होते हैं? करंट एसेट। नॉन करंट एसेट्स, ठीक है, नॉन करंट एसेट्स को भी हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। क्या होता है? एक होता है टेंजिबल एसेट्स, एक नॉन टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स क्या होती हैं? जैसे लैंड या बिल्डिंग, फर्नीचर या एक्स्ट्रा जो भी ये होती है, जिन्हें हम टेंजिबल मतलब टच कर सकते हैं।
नॉन टेंजिबल क्या होती हैं, यानी इंटेंजिबल, नॉन टेंजिबल या इंटेंजिबल, ये क्या होती है हमारी, जिन्हें हम छू नहीं सकते। और हमारी एसेट्स होते हैं, क्या होती हैं, गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ठीक है, ये सब हमारी क्या होती हैं, इंटेंजिबल एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स क्या होती हैं, फिक्टिशियस या इन्हें इमेजिनरी भी कह सकते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं फिक्टिशियस एसेट्स, ये होती हैं एक प्रकार के हमारे लॉसेस होते हैं ये, ठीक है, या हम इसे कह सकते हैं जैसे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस है, ये हमने इस ईयर तो कर दिया, ठीक है, लेकिन ये हमें प्रॉफिट क्या करेगा, जो एडवर्टीज़मेंट है जिससे हमें प्रॉफिट होगा वो हमें प्रॉफिट कई सालों तक देते रहेगा। जैसे हमने अपनी प्रोडक्ट का सलमान खान से ऐड करवा लिया, तो वो हमने जो उससे हमने बाय द वे 5 करोड़ में सलमान खान से क्या करा लिया, अपनी प्रोडक्ट का प्रमोशन करा लिया, और ये जो हमें इसका प्रॉफिट है वो हमें कई आने वाले सालों तक मिलता रहेगा। तो हम क्या करते हैं, जो ये 5 करोड़ का इस साल एक्सपेंसेस हुआ है, खर्चा हुआ है, उसको हम इसी साल ना दिखाकर अगले साल यानी कुछ और सालों तक ले जाते हैं। तो इसे ही क्या कहते हैं, या इसे हम कह सकते हैं डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, हमारा फिक्स्ड या फिक्टिशियस एसेट्स होता है, ये याद रखें। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये आज का शायद लास्ट क्वेश्चन है। पेटेंट, कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क आर व्हाट, क्या है, करंट एसेट्स हैं, फिक्स एसेट्स हैं, या इंटेंजिबल एसेट्स।